मैं पिछले दिनों में वचन पढ़ रहा था, उसमें एक जगह पे इस प्रकार से लिखा है, और वो परमेश्वर इजराइल के लोगों को कहता है, मेरे सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर तू क्या कर, आवाज उठा और अपने आंसुओं को मेरे सामने दे, और फिर मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुदा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको थोड़ा समय खुदा की उपस्थिति में बिताना है। ये जो सारी परेशानी और तंगी आप देख रहे हैं ना, इस सब का एक ही उत्तर है, और वो है खुदा की उपस्थिति में समय बिताओ। आप आओ, आप खुदा की उपस्थिति में समय बिताओ, आप खुदा से रो रो के दुआ करो। अपने आप देखो, आपके घर का परिस्थिति परमेश्वर, कलीसिया का, आमीन, आपके हर बच्चों का, आपके बीवी का, आपके पति का परिस्थिति खुदा क्या करेगा, एक एक करके बदलेगा। अरे जब अब्राहम ने कहा मैं छोड़ूंगा, तो उसने छोड़ा और वो खुदा के पास गया और वो सब बदलने के लिए तैयार था। एक बार कोशिश तो करके देखो, खुदा के पास जाके एक बार मांग के तो देखो, एक बार आंसू बहा के तो देखो। शिद्दत के साथ मांगोगे, विश्वास योग्यता के साथ मांगोगे, खुदा 100% प्रार्थना सुनकर आपके लिए एक अद्भुत काम डेफिनेटली करेगा। हालेलुया। खत्म करते हुए, हम में से कई लोग जल्दी हार मान जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। ये टूट गया, चलो कोई बात नहीं, खत्म, हार मान लिया। ये नहीं सही हुआ, हार मान लिया। वो हो गया, हार मान लिया। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें मिला है वो किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। और अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो वो हटने के लिए नहीं है। अगर हटने के लिए होता तो परमेश्वर आपको कभी भी वो चीज नहीं देता। हेलो, आप अकेले नहीं है जो चीजों में हारे हैं, मैं भी हारा हूं कई चीजों में। आपसे ज्यादा शत्रु मेरे हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपसे ज्यादा शत्रु मेरे हैं। हालेलुया। मैं ये चर्च ना चला पाऊं या ये चर्च ना टिके रहे, अगल बगल के लोग नहीं चाहते ये चर्च खत्म हो जाए, आईसीएम बढ़े ना। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। और मैं जानता हूं वो व्यक्ति कौन है, मैं जानता हूं वो लोग कौन है। और सिर्फ लोग नहीं खड़े, दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं कि ये खत्म हो जाए। शैतान के स्वर्गदूत खड़े हैं कि ये खत्म हो जाए। और आपको क्या लगता है, वो हर दिन आता है कोशिश करने के लिए कि इस कलीसिया के किसी न किसी चीज को हम बिगाड़ दे। हर दिन कुछ लोग सुबह उठते हैं तो मेरे खिलाफ बात करते हैं, पर मैं उनको कहना चाहता हूं, और दुष्ट आत्मा को, मैं पहली बार नहीं हारा हूं और मैं पहली बार नहीं जीता हूं। आमीन। खुदा ने अगर गिरने दिया है तो खुदा ने उठाना भी सिखाया है। जितनी बार हराना है हरा दे, उतनी बार खुदा उठाएगा। हालेलुया। और आप हार मान जाते। बच्चे का प्रॉब्लम हुआ, हार मान गए। बीवी का प्रॉब्लम हुआ, हार मान गए। एक नौकरी की दिक्कत हो गई, हार मान गए। एक बिजनेस खत्म हो गया, आप हार मान गए। अरे शैतान चाहता ही ये है कि तू हार मान जाए। कम ऑन, गर्ड योरसेल्फ अप। आमीन। जैसे पुराने नियम में, आमीन, जब प्रभु का दास आता था, वो अपने आप को टाइट करके बांधता था ताकि उसे एहसास हो उसके ऊपर कौन सा वस्त्र है। अपने आप को जरा टाइट करके, आमीन, खड़े होके युद्ध के लिए कुछ जीत ले रहा है। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. और हम हार मान रहे हैं। हार मानने के लिए नहीं बुलाया हमें, हारने के लिए भी नहीं बुलाया है। हाँ, तुझसे गलती हुई है। तुझसे गलती इसके लिए हुई है क्योंकि शैतान को भी पता था अगर तुझसे गलत नहीं करवाएंगे तो तेरे जीवन में भलाई बहुत लिखा है। इसके लिए तेरे खिलाफ शैतान इतना है।
मैं 2 हफ्ते पहले भी आपको बोल चुका हूं, फिर से ये लाइन आपको मैं बोलूंगा। अगर तेरे जीवन में शैतान की ओर से युद्ध नहीं है, इसका मतलब शैतान को तुझसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तू सुबह उठता है और शैतान तुझसे युद्ध करने आता है, हर हफ्ते तू युद्ध में है, हर महीने अगर तू युद्ध में है, आनंदित हो जा। किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है, किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है। हालेलुया। 1 या 2 साल मेरी माँ ने प्रार्थना नहीं किया या मेरे डैड ने प्रेयर नहीं किया है। उस विषय के लिए मेरे मॉम डैड ने कई साल से प्रार्थना किया है। हालेलुया। ऐसे दिन थे कि मैंने भी मम्मी को बोला कोई बात नहीं छोड़ दो, पर मेरी मम्मी ने कहा नहीं। हालेलुया। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला है, मैं खुद मम्मी के पास जाता था, मैं बोला मम्मी छोड़ दो यार, कोई बात नहीं। हालेलुया, छोड़ दो, लीव इट। पर मेरी मम्मी ने नहीं। हालेलुया। तो जब मैं ये प्रचार प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे अपनी मम्मी का ही याद आ रहा था। मैंने कहा खुदा, अगर मेरी 50 साल की मां के अंदर इतना हिम्मत है तो 30 साल के मेरे अंदर कितना और हिम्मत होना चाहिए। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। ये जुआ टूटेगा, हम हार नहीं मानेंगे। हालेलुया, आमीन। क्या आप किसी को देखकर एक बार बोल सकते हैं मैं हार नहीं मानूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्कूल, आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका बच्चा, आपका पति, हार मत मानो प्लीज, हार मत मानो। आई मीन डोंट गिव अप सो इजीली, डोंट गिव अप सो इजीली। हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। डोंट गिव अप सो इजीली पीपल। युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो, हार मत मानो। हालेलुया। काश आप करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक लड़के ने बोला उसकी सेवकाई तो हमने खत्म कर दी। हालेलुया, आमीन। उसको होश नहीं है, उसे ये नहीं पता सेवकाई देने वाला खुदा है, तू नहीं है। बे सुन ले, तू नहीं है। अगर कोई आज आके तेरे वायदे के खिलाफ खड़े होकर बोल रहा है तू नहीं कर सकता, उसको देख के खड़ के बोल देना तूने वायदा नहीं दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, ये पूरा होगा। हालेलुया, ये पूरा होगा। किसी के बोलने से, किसी के कहने से, किसी के हंसने से हम नहीं हार मानेंगे। We will guard up, we will guard up, we will win this battle। मैं युद्ध से जीतूंगा। हालेलुया, आमीन। जब आपके अंदर यह एहसास आ जाएगा, बस आपका यह एहसास काफी है, आपका यह हिम्मत काफी है, बस आपका यह हिम्मत काफी। हालेलुया, बस आपका ये हिम्मत काफी है। मैं एक और बार बोलूं, आपका ये हिम्मत काफी है। आमीन, आपका ये हिम्मत काफी है। जब आप हिम्मत लेके एक और बार खुदा की उपस्थिति में जाते हो ना, आमीन, आपको पता नहीं है आपने शैतान को कितनी बार और गिरा दिया है। आप जानते ही नहीं आपने कितनी बार उसे गिरा दिया है। आमीन, नौकरी चली गई लेकिन उसके बाद भी खुदा के पास जाकर तूने दुआ किया, तुझे एहसास नहीं है तूने क्या किया है उसके खिलाफ। यू हैव नो क्लू व्हाट यू आर डूइंग। हालेलुया। तभी मेरे को लोग बोलते हैं हम ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, कोई क्या बंद कर रहा है? नहीं आए कस्टमर, कोई बात नहीं, तू जाके बैठ। नहीं आए लोग, तू तब भी खड़ी रहे। नहीं है कोई मदद करने के लिए, जहां 6 घंटे काम करते थे वहां 12 घंटे करेंगे, पर बंद नहीं होने देंगे। We will not allow it to be closed। हालेलुया। और पति पत्नी को छोड़ने के लिए इतना जल्दी हार मान रहा है, पत्नी पति को छोड़ने के लिए, माँ बाप बच्चों को छोड़ने के लिए, बच्चे माँ बाप को छोड़ने के लिए, हर चीज को छोड़ने। अरे मत हार मानो। अगर खुदा ने तेरे को एक बेटा या बेटी या पत्नी या पति दिया है, आमीन, तुझे माँ बाप दिया, हार मत मानो। आमीन, दुआ करते रहे, आमीन, खुदा की उपस्थिति में जाते रहे। अन्ना ने कहा खुदा बहुत हो गया, 18 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। आमीन, लेकिन मंदिर में जाकर घुटना टेक कर उसने आंसू बहा के कहा खुदा तुझे देना पड़ेगा, अगर उसको दिया है तो मुझे भी देना पड़ेगा। खुदा ने कहा हार नहीं माना, ले ले तेरा बेटा।
हालेलुया। सो डोंट गिव अप। पूरी दुनिया बोलेगी आपका बेटा खराब है, पूरी दुनिया बोलेगी आपकी बेटी खराब है। अगर कोई माँ बाप आज मेरे शब्द को सुन रहा है, तू मत बोलना कि तेरा बच्चा खराब है। तेरे जुबान में ताकत है, तू बोलना नहीं सही है और सही होगा। तेरे जुबान से निकले हुए शब्द के एहसास और ताकत का अंदाजा तुझे नहीं है। तू बोल, तेरी परिस्थिति बदलेगा और परिस्थिति बदलेगा। गारंटी है, इसी आईसीएम कलीसिया के भीतर तू अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखेगा। टिक के खुदा को मान, देख खुदा क्या करता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोगों के जीवन में कभी ना कभी खट्टापन आया है? खट्टापन, हाथ खड़ा कीजिए ना। लोगों ने धोखा दिया हो, खट्टापन दिया हो, हाथ खड़ा कीजिए ना। अगर ज्यादा आया तो दोनों हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, वंडरफुल। आप सब मेरे लेवल के लोग हैं। जिसके जीवन में नहीं आया, बच्चे तेरा तो पता नहीं क्या होगा। तू बिल्कुल पाखंडी है, तू झूठ बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए कुछ लोग ना मेरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल देता हूं ना, तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये अपने को पता नहीं क्या समझता है। खुदा का बेटा, खुदा का बच्चा, प्रभु का दास, सच बोलेंगे। सच सुनने की ताकत तेरे अंदर होना है। खुदा की उपस्थिति में खड़ा है तो सच बोलना सीख। हालेलुया, सही बोला रोहित ब्रदर, हालेलुया। हम अपने पापों को छुपाते नहीं है। मैं तो सबको बोलता हूं मैंने बहुत गलतियां की है। तेरे को दिक्कत है तो तेरे को दिक्कत है, मेरे खुदा को नहीं है, उसने माफ किया है। उसके लहू के अधिकार में खड़ा हो तू। जा, तेरे को चौक करना है, खुदा के अधिकार में खड़े हैं। हालेलुया। न्याय का वो दिन आएगा, देख लेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। न्याय के दिन देख लेंगे। खामखा लोगों के जजमेंट को सुनकर परेशान नहीं होना, ये विश्वास करना कि खुदा काबिल है और वो कर सकता है। He can do it for you। परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत कामों को कर सकता है। हम सबके जीवन में है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानी। तो मुझे नींबू पानी बहुत पसंद है। मैं नहीं बनाता ज्यादा नींबू पानी, या तो मुझे चाहिए होता है तो मेरी बीवी सब दे देती है मेरे को, बोलने की देरी। वो मेरे से सुबह आके पूछते हैं बताओ क्या खाना है। हाँ, और वो सिर्फ मेरी बीवी कर सकती है, दूसरों को तो ये ले खा लो। अपने में उल्टा है, अपनी बीवी भी पूछती है, या फिर मेरी मम्मी भी आती है क्या खाना है ना। सिंपल है। मैं अगर कहीं ट्रैवल करके आ रहा हूं तो मुझे पता है उस दिन घर पे वापस जाके मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है। अब महिमा जितना भी अच्छा खाना बना ले, मुझे पता है मम्मी मुझे गिराने के लिए मेरे फेवरेट सारे पुराने डिशेस तैयार करके मम्मी रखेगी। तो एक बार की बात है, मेरे को नींबू पानी पीने का बड़ा मन था, बहुत ज्यादा। तो नींबू पानी बॉटल देना, मेरे को बड़ा मन था नींबू पानी पीने का बहुत। मैंने सोचा चलो यार एक क्या करते, एक थोड़ा नींबू पानी पी लेते। तो मैंने क्या किया, नींबू पानी तैयार किया। और जब मैं नींबू पानी तैयार कर रहा था तो मैं ये सब काम करता नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन मैंने सोचा आज तो कोई बात नहीं, ये लोग नहीं है, मैं क्या करूँगा, नींबू पानी बनाऊँगा। नींबू पानी जैसे बनाने की कोशिश की तो उसी समय क्या है, मेरा फ़ोन बज गया। अब फ़ोन बज गया तो फिर नींबू तो नहीं छोड़ सकते ना, पीने का मन तो है। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यूस तरीके से वो नींबू पानी मैं बनाता ही रहा। और मैंने क्या किया, निकाला, मैंने निचोड़ा, फिर निकाला, फिर मैंने निचोड़ा, फिर निकाला। इसी को कहते हैं जिसको बनाना नहीं आता तो करना नहीं चाहिए। फिर मैंने क्या किया, फिर किया, फिर मैंने निकाला, है ना। और फिर मैंने क्या किया, मैं करता हूँ और बगल में स्पीकर में उससे क्या कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। और ब्रदर कैसा है, बिल्कुल बढ़िया, सब कर देंगे। और ये कॉल भी परेशानी के लेके करते। तो मैं करता गया, मैं नींबू पानी करता ही गया, मुझे नींबू पीना है। मैंने क्या किया, वहाँ पे कटा हुआ रखा था, मैंने सब उठाया। और फिर मैंने क्या किया, नींबू लिया और मैंने क्या किया, उसे निचोड़ता रहा ब्रदर, निचोड़ता रहा, निचोड़ता रहा, निचोड़ता रहा, निचोड़ता रहा। और फाइनली जितने नींबू थे मैंने सारे क्या कर दिए, सारे के सारे मैंने निचोड़ दिए। फाइनली उस बंदे ने फोन रखा, मैंने वो फोन लिया, मैंने सारा नींबू पानी क्या किया, मैंने डाल दिया सारा का सारा, है ना। बात करते करते मैंने थोड़ा सा नमक लिया, चीनी लिया, है ना। और फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा निकाल के मैंने डाल दिया। मैंने नींबू पानी लिया, मैंने उसे क्या किया, उठाया, फिर उसे डाला और मैंने कहा अब जा रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नींबू पानी। मैंने कहा लो पियो, वर्ल्ड का बेस्ट
नींबू पानी कैसा लग रहा है बताओ? क्या है? खट्टा है। झूठ बोल रहे हैं। बहुत खट्टा है। अब मैं सोचूं यार करूं तो करूं क्या, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, खट्टा हो चुका है। मैंने कहा अब ये खट्टे वाले को उठा के क्या करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा। फिर से करते, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को भी नींबू के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। अपन ने क्या किया, थोड़ा सा ये उठाया, थोड़ा सा और चीनी लिया और डाला और डाला और डाला और डाला, और फिर मैंने बोला यार इसको फेंक तो सकता नहीं हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, उस खट्टे नींबू पानी में और थोड़ा सा क्या कर दिया, मैंने पानी डाल दिया, और फिर मैंने उसे क्या किया, पकड़ा, और मैंने उसे अच्छी तरह हिलाया। तो घर के अंदर तब एक घंटी बजी। मैं गया और इसे हिलाने के बाद घंटी बजी, मैंने घंटी खोला तो देखा वहाँ पे 3 जने और वेट कर रहे हैं। आमीन। और तो फिर मैंने सोचा अब इनको क्या दूं, घर पे ना मम्मी है ना महिमा, इनको क्या दूं। आमीन। देखा तो हाथ में इतना बढ़िया क्या है, आमीन, नींबू पानी है। मैंने उठाया, आमीन, मैंने क्या किया, आमीन, मैंने कहा ब्रदर गॉड ब्लेस यू, आमीन, एक पी लो। आमीन। मैंने दूसरे को बुलाया, मैंने कहा सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू, आमीन, मैंने उनको दिया। आमीन। मैंने तीसरे को बुलाया, मैंने कहा सिस्टर जी आपको भी परमेश्वर बहुत आशीषित करे, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा बचा था लेकिन एक और बंदा टपक गया, तो इसके लिए मैंने उसे क्या किया, आमीन, क्योंकि अभी जैसे देख रहा है इसका मतलब पूरा खा जाएगा। हालेलुया। नहीं दिया तो बुरा मान जाता है। हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है, उन्हें नींबू पानी पीने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हालेलुया। बैठ जाओ बच्चों, नींबू पानी पी लो तुम लोग। आमीन। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे जीवन में आमीन एक नींबू ने, कुछ नींबू ने क्या कर दिया, कड़वापन लेके आया। मैं चाहता तो उस कड़वेपन को उठा के फेंक सकता था, लेकिन मैंने उसमें क्या कर दिया, थोड़ा और पानी डाल दिया। तेरे जीवन में भी कुछ कड़वापन आया होगा, उस कड़वेपन को लेकर इतनी बातचीत मत कर, आमीन, बल्कि कुछ परमेश्वर का मिठास और परमेश्वर का वचन और कुछ आनंद की बातें उसमें मिक्स कर दे। आमीन। वो जो कड़वापन है 4 जनों के लिए और आशीष बन जाएगा, किसी के लिए गवाही में बदल जाएगा, किसी के लिए भलाई में बदल जाएगा। परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत काम को परमेश्वर करेगा अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। ये कड़वी चीजें रखने वालों, अपने अंदर थोड़ा मिठास ले आओ ताकि वो तेरे जीवन में कुछ भलाई को लेकर आए। आमीन। तू कड़वेपन को हटाएगा, खुदा अपने आप तेरे जीवन में एक चेंज को लेकर आएगा। आमीन। वो जो तुझे बेकार लगता था, वो जो तेरी गलती थी, वो जो तेरी कमी थी, वो जो तुझसे गलत हुआ, वो जो बुरा तूने सुना, वो सब आमीन परमेश्वर के हाथों भीतर दे दे, और एक दिन मैं तुझे बचा रहा हूं। आमीन। वो तेरा गवाही में बदल जाएगा, वो तेरे भलाई में बदल जाएगा, वो तेरे बड़े कामों में बदल जाएगा। खुदा कहेगा I'm changing it। और मैं हमेशा बोलता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं खुदा को कहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद, वो सिर्फ अब्राहम का खुदा नहीं है और वो सिर्फ इसहाक का खुदा नहीं है, वो याकूब का भी खुदा है। वो किसका खुदा है? याकूब का भी खुदा है। आई मीन ही इज गॉड ऑफ जेकब। अब्राहम तो बड़ा अच्छा था लेकिन वो सिर्फ अब्राहम का नहीं है। आई मीन इसहाक भी बहुत बढ़िया बेटा था लेकिन सिर्फ उसका नहीं है। बाइबल बोलती हो किसका है? वो याकूब का है। आई मीन अब्राहम का नाम बदल के सिर्फ अब्राहम रखा। आई मीन इसहाक का नाम ही नहीं बदला, इसहाक रखा, लेकिन याकूब का नाम जब बदला तो उसे एक देश में बदल दिया, इज़राइल देश में बदल दिया। इन तीनों में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला याकूब था, सबसे ज्यादा गलती करने वाला याकूब था, सबसे ज्यादा कमी से भरने वाला याकूब था। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, अब्राहम को जातियों का नहीं बनाया। आमीन। इसहाक को इज़राइल का नाम नहीं दिया, फिर किसको दिया? याकूब को दिया। आज है तेरे अंदर कमी, आज तूने दर्द सहा है, तेरा नाम भी बदलेगा और खुदा तुझे भी एक देश में बदल देगा। ये खुदा का वाणी है। हालेलुया। आमीन। इसी के लिए जब जिनके साथ गलत हुआ है मैं उनके साथ जल्दी कनेक्ट कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अकेला होना क्या है। मुझे पता है जब आपके ऊपर दोष लगाया जाता है तो क्या फील होता है। मुझे पता है अकेले में टिकना कितना मुश्किल होता है। मुझे पता है अकेलापन क्या है। इसके लिए मैं जानता हूं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारे ICM में आने वाले 99% लोग, आमीन, जितने भी लोग हैं वो सब कभी ना कभी ठोकर खाए हैं, कभी ना कभी कड़वाहट से गुजरे हैं, कभी ना कभी धोखा मिला है, कभी ना कभी गिरे हैं, कभी ना कभी अकेलेपन में आए हैं, कभी ना कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया है। आमीन। लेकिन खुदा मैं आपको एक बात बोलूं,
निराश होने का जरूरत नहीं है। तेरा नाम, तेरा दिन, तेरा परिवार, तेरा बच्चा, तेरा कलीसिया, तेरा आत्मिकता, हर चीज खुदा एक दिन बदलने के लिए सक्षम है। God is gonna do that for you। परमेश्वर वो करेगा। बस जाते जाते एक चीज करना, पुराने बर्तनों को हटाओ, जगह खाली करो, पुरानी आदतों को हटाओ। दो नाव पे मत रहो, एक नाव पे रहो। आई मीन बी इन वन बोट। और वो बोट पूरा उठा के, जैसे पतरस ने उठाकर यीशु मसीह को दिया, वो उठा के खुदा को दे दे। तेरे पास एक रूम का कमरा है, दे दे। एक छोटा सा नौकरी है, दे दे। एक बिजनेस है, दे दे। किसी को तुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तू अच्छा है। तू अच्छा है, वो खुदा समझता है। शायद इसी के वजह से तू आज परमेश्वर का वचन सुन रहा है। हालेलुया। तू यहां होता ही नहीं अगर खुदा तुझे पसंद नहीं करता। तू यहां पे होता ही नहीं अगर खुदा को तेरे लिए कुछ करना नहीं होता। तू आज यहां पे है, इसके लिए आनंदित हो जा। मैं थोड़ा और बल प्राप्त कर ले। अपने आप से कह ले, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टिका रहूंगा। कड़वाहट को मिठास में वो बदल देगा। दर्द को वो भलाई में बदल देगा। वो दिन आने वाला है, ये विश्वास कर ले प्रिय। परमेश्वर तेरे लिए एक अद्भुत कामों को इन दिनों में करने वाला है। तू विश्वास करता है, तेरा जुआ टूटने जा रहा है। God is breaking some bondages and barriers। वो बंधनों को तोड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप यहां से बाहर जाएंगे, 5 मिनट 7 मिनट बाद आप सीधा दुनिया में जा रहे हैं, अपने घरों में वापस जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा बदल के जाइए। जो छोड़ना है छोड़ के जाइए, जो बेकार है उसे हटा के जाइए। और खुदा को बोलिए, दैट्स इट गॉड, इनफ इज इनफ। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, मैं बदलने जा रहा हूं, मैं बदलने जा रहा हूं। आपका बेडरूम आपको पता है, आपका ड्राइंग रूम आपको पता है, आपके और मेरे कमियां हमें पता है। आमीन। खुदा की उपस्थिति में जाकर उसके लिए करिए। आमीन। अगर आप एक बच्चे हैं, आपके परिवार में दिक्कत है, हार मत मानिए, आप भी दुआ कर सकते हैं। आपके अंदर मेरे को कल एक चीज बहुत पसंद आया, वो एक लाइन बोल के आमीन मैं खत्म करना चाहूंगा। कल 2 बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर, एक ने बोला मैं मैथ्स में फेल हो रहा हूं, और वो बहुत खुश हो गया। वो बोला, पास्टर मैं तो मैथ्स में फेल हो रहा हूं। खुश हो रहा था। मुझे समझ आया ये मैथ्स में फेल हो रहा है, ये खुश कैसे हो सकता है, पर मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। दूसरा आया, उसने भी बोला, पास्टर मैं भी शायद फेल हो जाऊंगा। वो भी खुश हो रहा। तो मैं बोला, यार ये बच्चे खुश कैसे हो रहे। मैं कुछ नहीं बोला। सैटरडे रात था, मैं आराम से निकला। निकलने से पहले एक बच्चा मेरा हाथ पकड़ता है, मेरे से बहुत मीठी शब्द में मेरे कानों में आके बोलता है, पास्टर मेरे जीवन में मैं जो भी कर रहा हूं उसमें परेशानियां हो रही है, सक्सेस नहीं प्राप्त कर रहा, भलाई नहीं हो पा रही। प्लीज आप एक बार दुआ करो कि मेरा वो लाइफ जो हारने वाला है वो बदल जाए। और मैंने खुदा का धन्यवाद किया। अगर 2 हार मान भी गए तो खुदा ने एक दिया है जो हार मानना नहीं चाहता है और जो विश्वास करता है कि कुछ ना कुछ बदलने जा रहा है। आज मैं भी आपको ये बोलूंगा, तेरे घर के 4 जने हार मान चुके होंगे, 3 जने हार मान चुके होंगे, 2 जने हार मान चुके होंगे, पर तू मत हार मानना। तेरा एक निर्णय तेरे परिवार को नैया पार करा देगा। तेरा एक अकेले का निर्णय तेरे जीवन को बदल देगा। And take your God and start believing God is gonna change my situation। परमेश्वर मेरे लिए बदलने जा रहा है। और बदलेगा कैसे? दुआ से बदलेगा, आराधना से बदलेगा, वचन पढ़ने से बदलेगा। आज अगर यहाँ पे हो, ICM के साथ जुड़े हो, तो आमीन ऐसी आराधना करो कि शैतान के भी कान के पर्दे फट जाए और उसे भी सिर्फ खुदा का नाम सुनाई दे। Come on, take your stand। उसको बोल दे, आ रहा हूं मैं वापस, हार नहीं मानने वाला। विश्वास करते खड़े हो जाइए, मिलके हम दुआ करने जा रहे हैं। Let us all take this time and pray। जो हमें YouTube और Facebook में लाइव सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप भी अगर कहीं पे है तो खड़े हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ इस प्रार्थना में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मिलके हम खुदा की उपस्थिति में दुआ करने जा रहे हैं। वो टूटेंगे वो बंधन जो हमें जकड़ के रखे हैं, वो टूटेंगे वो बंधन जो हमें हरा रहे हैं, वो टूटेंगे वो बंधन जिसने हमें परेशान किया है। हो ग्लोरी टू योर नेम। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। Oh, glory to your name, Jesus।
जरा विश्वास कीजिए कि आज खुदा कुछ करने जा रहा है। जरा विश्वास कीजिए, आप जहां पे है खुदा कुछ बदलने जा रहा है। तेरे सालों पुराना दुआ हार मत मान, बट बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू चेंज समथिंग। कुछ खुदा बदलने जा रहा है। आमीन। आप शायद पहली बार यहाँ पे आए हो, आप शायद पहली बार लाइव में जुड़ रहे हो, लेकिन मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है कि खुदा आपके लिए कुछ अद्भुत काम कर सके। आपका डिप्रेशन, आपका निराशा, हर चीज आज यीशु के नाम में टूटकर आमीन निकल जाए। हम प्रार्थना करेंगे खुदा कार्य करेगा। क्या एक बार आप अंदर से दुआ कर सकते और कह सकते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आमीन। क्या एक बार अपने जहन से आवाज उठाकर आमीन आप एक बार बोल सकते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। अब शैतान भी झुक जाएगा, अब शैतान भी झुक जाएगा। यहोवा, ओ यहोवा, यहोवा